नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज़ के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। आज एक ऐसे ही फुलपरास के मरीज की दर्द भरी दास्तान सुनाना चाहते हैं, जिसे मोटरसाइकिल दुर्घटना में बिजली के पोल से तेज टक्कर हो गई थी, जिससे उसकी हालत काफ़ी गंभीर हो गई। उसे मधुबनी में इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन वहां स्थिति खराब देखकर उसे पटना रेफर कर दिया गया। लेकिन परिजन मरीज को लेकर दरभंगा के एमके कॉलेज के पास एसवी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां देर रात उसकी हालत गंभीर देखकर ऑपरेशन किया गया। उसके सर में ब्लड क्लॉट कर गया था। ऑपरेशन के 48 घंटे के बाद मरीज ने राहत महसूस की। वहीं परिजन एसवी हॉस्पिटल के डॉक्टर और मैनेजमेंट से काफ़ी खुश नजर आए। देखिए पूरी रिपोर्ट। हम 9 तारीख को एडमिट हुआ था, 9/10 को। ये बाइक एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद ये पानी में गिर गया था। कुछ देर के बाद इसका साथी निकाल के फिर लाया। मरीज जिस अवस्था में आया था उस समय बहुत स्थिति इसका नाजुक था। इसके चेस्ट में पूरा इन्फेक्शन था, साथ में जो है यह अनकॉन्शियस था, मल्टी एपिसोड ऑफ वोमिटिंग था। ठीक है, 10 तारीख को फिर इसका जब सीटी का रिपोर्ट आने के बाद इसका जो है सीटी का जो ईडीएच बहुत बड़ा था, डॉक्टर पवन कुमार सर जो न्यूरोसर्जन है और डॉक्टर ब्रजेश सर और डॉक्टर गौरीशंकर झा सर के नेतृत्व में यहाँ पर सारा काम किया गया। ये जो है सर्जरी, और डॉक्टर मनीष जी जो हैं यहाँ के जो आईसीयू इंचार्ज हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है कि जब इसका सर्जरी हुआ, सर्जरी होने के बाद मरीज धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ और आज जो है मरीज का डिस्चार्ज हो रहा है। अगर इस तरह का मरीज अगर एक्सीडेंट हो और तुरंत अगर हॉस्पिटल आ जाता है तो मरीज की जान बचने की संभावना रहता है। इसके लिए हमारे हॉस्पिटल के सारे टीम जो भी साथीगण हैं सारे ने बहुत योगदान है इसमें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। उम्र 23, घर खरगम्मा, जिला मधुबनी। हमारा भाई है छोटा। क्या उम्र 23 साल, घर खरगम्मा। ये बताइए क्या घटना हुआ था उनके साथ? ये घटना हुआ था दुर्गा पूजा में। ये 8वीं के दिन मेला देखने के लिए निकले हुए थे शाम को, तो गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। तो सर में चोट आया था कुछ काफ़ी ज़्यादा, तो पूरे बेहोश हो गए थे। तो हमारे गांव के परिचित सुजीत डॉक्टर जी हैं, उनसे हम मिले और उनको बोले, उनकी सहायता लिए, तो उन्होंने हमारा हेल्प किया और उसी समय उन्होंने हमारे भाई को लेकर दरभंगा पहुँचे एसवी हॉस्पिटल। वहाँ पे हमारा अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ, ऑपरेशन भी हुआ, सर का अच्छे से देखभाल हुआ। मेरा भाई अब ठीक है। एडमिट हुए थे 9 तारीख को रात में। किस महीने में? 10वें महीने में। 9/10। हाँ, 9/10 को हुआ था, रात में 11 बजे के आसपास। कितने दिनों बाद सर्जरी हुई? सर्जरी उसके नेक्स्ट डे ही हो गया ऑपरेशन, और जो ठीक हुआ करीब इसमें लगा 20-22 दिन लगा। मरीज ही है? अब स्थिति ठीक है। क्या पहले की तरह था? हाँ, पहले की तरह है, ठीक है, कितना? संतुष्ट है। 100%? 100%। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। साफ सफाई साफ सफाई भी अच्छा है, सारे टीम मिलके बहुत अच्छा हमारे साथ बिहेवियर अच्छा है, देखभाल किए। हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। ये 9 तारीख को 10वां महीना में मेरे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। रात के 11 बजे आया है और ये आरटीए का केस था, बाइक से एक्सीडेंट किया और ये मेरे हॉस्पिटल में आया। हम लोग देखने के बाद इनका सीटी स्कैन कराया गया। मरीज अनकॉन्शियस था, बहुत बड़ा ईडीएच था ब्रेन में। न्यूरोसर्जन देखे, वो जो है उनका सर्जरी एडवाइस किए और अटेंडेंट तैयार हुआ। नेक्स्ट डे इनका सर्जरी हुआ। बहुत सफलतापूर्वक हम लोग सर्जरी किए यहाँ। मरीज करीब 12 दिन के बाद आँख खोला और 15वें दिन से बोलना शुरू किया और टोटल 22वां दिन इनका डिस्चार्ज हुआ। मरीज बहुत अच्छा है और ये सब सारा सहयोग हम लोग मेडिकल टीम अपना जो है एसवी हॉस्पिटल का, सबको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और ये सारा काम जो है डॉक्टर गौरीशंकर झा सर इनके नेतृत्व में हुआ, डॉक्टर ब्रजेश सर इनके नेतृत्व में हुआ, डॉक्टर गौतम गोस्वामी, ये सारे टीम मिल कर के ये बड़ा सा काम को हम लोगों ने सफल किया।
न्यूरो सर्जरी तो रिस्क तो होता ही है, फिर भी अटेंडेंट का सहयोग था और हम लोगों ने काम किया। वो जैसे जैसे हम लोगों ने बताते गए वो लोग हम लोग को सहयोग करते गए और हम लोग इलाज करते गए। मरीज बहुत अच्छा है, आज आया है फिर से दिखाने, बहुत चल फिर रहा है, बोल भूक रहा है, एकदम पहले की तरह नॉर्मल बिहेव कर रहा है। बिल्कुल 100% सही है। अभी पेशेंट तो ठीक है, अभी 3 महीने तक फॉलोअप में रहेगा, 3 महीने तक आते जाते रहेंगे, महीने महीने बुलाएंगे। अभी बाकी सब ठीक। बाकी सब ठीक है। इस तरह का मरीज अगर सही समय पे हॉस्पिटल पहुंच जाती है तो जान बचने की उम्मीद ज़्यादा होती है। डॉक्टर मनीष कुमार कर्ण। पिछले 5 महीना से हमारे यहाँ आईसीयू का स्टार्ट है। इस आईसीयू के पूरे टीम का नेतृत्व डॉक्टर मनीष के अंडर में है और डॉक्टर मनीष इसका ड्राइविंग सीट पे है, लेकिन इनका काम जिस तरह का मरीज रहता है उस तरह के लोग डॉक्टर को बुला करके उसको दिखा करके उसको सही उपचार कराना है। आज जब आर्मी मेमोरियल खुला था तो आर्मी मेमोरियल में कौन से ऐसे डॉक्टर थे जो कि उस हॉस्पिटल को इलाज करते थे? वहाँ पे जो सर थे वो सभी डॉक्टर से मधुर संबंध बना करके और उस अस्पताल को आज इस मुकाम पे पहुँचाए, जो कि हमको नहीं लगता है कि दरभंगा में कभी आने वाला समय में कोई उस आर्मी मेमोरियल को कोई के आसपास भी कोई जा पाएगा। तो ज़रूरत ये है कि जो भी टीम को नेतृत्व करता है वो सभी डॉक्टर से ऐसा संबंध बना के रखे कि मरीज को जब ज़रूरत पड़े तो उस तरह के डॉक्टर को बुला करके उसको दिखावे, ताकि मरीज को भी फ़ायदा हो और संस्थान को भी फ़ायदा हो। तो डॉक्टर मनीष ने इस केस में ये जो सर्जरी हुआ है न्यूरो सर्जरी, डॉक्टर गौरी शंकर झा ने उसका सर्जरी नहीं किया है, डॉक्टर मनीष ने उसका सर्जरी नहीं किया है, लेकिन मनीष का काम ये था कि जो मरीज जब आया तो उस चीज़ को देखा कि इसको किस स्पेशलिस्ट से दिखाना है। डॉक्टर पवन जी को बुलाया गया जो कि न्यूरो सर्जन है, मधुबनी मेडिकल कॉलेज में है। वो यहाँ पर में आए, उन्होंने मरीज को देखा, अटेंडेंट से बात हुआ, अटेंडेंट तैयार हुआ। रिस्क तो है ही, जितना बड़ा केस उतना बड़ा रिस्क होता है। मरीज रिस्क को समझने के लिए तैयार हुआ और डॉक्टर ने भी से कन्विंस हुआ और तब इसको जो है सर्जरी कराया गया। जितना ही क्रेडिट इसमें डॉक्टर जिन्होंने सर्जरी किया उनको है, उतना ही क्रेडिट मरीज के अटेंडेंट को है कि जो कि वो तैयार हुए कि ये सर्जरी कराने के लिए, और उतना ही क्रेडिट डॉक्टर मनीष को है कि जो कि सारे लोगों को कोऑर्डिनेट करके और इसको इस मुकाम पे पहुंचाया कि मरीज आज आपके सामने है। थोड़ा सा वो हमको लगता है कि थोड़ा सा उसको कमी है कि ये पिछला बात नहीं याद कर पाता है। अदरवाइज जो उसने नाम बताया वही उसके अटेंडेंट ने भी नाम बताया, जो उसने गांव का नाम बताया वही उसके अटेंडेंट ने भी उसके गांव का नाम बताया, जिस जिला का नाम वो बताया उसके अटेंडेंट ने भी वही जिला का नाम बताया। इसका कहने का मतलब कि वो लगभग हमको लगता है कि 80-90% लगभग वो नॉर्मल कंडीशन में आ गया है। जिस अटेंडेंट ने आपसे बात किया उससे भी वो जूनियर है, हमको लगता है कि 25-24 साल से अधिक का ऊपर का उम्र का नहीं होगा। और मरीज अगर इस कंडीशन में है और आने वाला समय में और बेहतर कंडीशन में आ जाए तो इससे बड़ा उपलब्धि किसी भी अस्पताल के लिए, मेरे ही अस्पताल के लिए नहीं, किसी भी अस्पताल के लिए इससे बड़ा उपलब्धि कुछ भी नहीं है कि एक मरीज हंसता खेलता हुआ किसी अस्पताल के आंगन से चला जाए, इससे बड़ी कुछ भी नहीं है। मैं इसके लिए सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर पवन को, अटेंडेंट्स को और डॉक्टर मनीष को और पूरा आईसीयू टीम को, जिन्होंने इस चीज़ को सफलतापूर्वक उतारा और आज मरीज हंसता खेलता हुआ सबके बीच में। मेरे हॉस्पिटल में लगभग सभी हॉस्पिटल ऑपरेशन होते हैं, जैसे टोटल नी रिप्लेसमेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, आर्थ्रोस्कोपी, ब्रेन सर्जरी, स्पाइनल सर्जरी, लगभग जितने भी केस हैं अब सभी केस हमारे अस्पताल में अब होते हैं। कोई भी ऐसा केस नहीं है जो कि जिस केस को हम लोग को कहीं रेफ़र करने की ज़रूरत है। लगभग केस अगर अटेंडेंट समझने को तैयार रहते हैं और सब कुछ बात बनती है तो हम लोग लगभग अब सभी सर्जरी को यहाँ पर में एसबी हॉस्पिटल में करने को हम लोग रेडी है, क्योंकि जैसा हमारा ओटी है वैसा ओटी लगभग शायद दरभंगा में किन्हीं के पास ओटी नहीं है। तो जब इतना बढ़िया ओटी है तो उसका लाभ भी मरीज को मिलना चाहिए और वही लाभ हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं।